नमस्कार, आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। देखिए, मार्केट में बहुत से सारी चीज़ें हैं। स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, एसएल लिमिट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप लगभग जानते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्चुअली लगाना किस किस चीज़ में चाहिए। और ख़ास तौर पर जो कोटेक न्यू में जो बिगनर हैं वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें उनका ब्रोकरेज लगता नहीं है। तो आपको कोटेक न्यू में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरह से आपको लगाना चाहिए, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते टाइम, जिससे आपका वो फेल ना हो। ठीक है, मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मार्केट के अंदर। तो प्लीज़ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है, आप सिर्फ कोटेक न्यू के अंदर 4 ही इंडेक्स में आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और कवर ऑर्डर, जिसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, आप 4 ही इंडेक्स में लगा सकते हैं। पहला है निफ्टी, दूसरा बैंक निफ्टी, तीसरा फिन निफ्टी और फोर्थ है मिड कैप निफ्टी। बाकी जो भी सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, क्रूड ऑयल, मतलब जो भी है, आप उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या कवर ऑर्डर अभी नहीं लगा सकते। इस चीज़ की फैसिलिटी कोटेक न्यू में अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब मान लीजिए इन चारों में से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में से किसी में भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप क्या करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे पहले आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब एक ही चीज़ का है कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्राइस 10 रुपये में बाई किया, ध्यान रखिएगा अच्छे से, अगर आपने किसी भी रेट को 10 रुपये में बाई किया है, तो अब आपको टारगेट लगता है कि इसको मैं 20 रुपये में एग्जिट करूँगा। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर 20 रुपये में एग्जिट करने के लिए आपको लग रहा है, लेकिन ये भी आपके साथ में ये भी आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो है तो यहाँ पर 5 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 5 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 5 पॉइंट की। ठीक है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट और 20 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए इस चीज़ का, मैं यहाँ पर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ आपके सामने। समझ रहे हैं? ओके, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। आप 10 रुपये में इसको बाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसका टारगेट आप जो है तो टारगेट आप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है यहाँ पर 20 रुपये का, और आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 5 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता हूँ। समझिए मेरी बात को, आप यहाँ पर 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते। ओके, तो अब अगर मैं 5 रुपये का लॉस नहीं ले सकता, तो क्या होना चाहिए कि जो मेरा ट्रेलिंग एसएल भी साथ में लग जाना चाहिए। और ट्रेलिंग एसएल लगाते टाइम मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मार्केट प्राइस 10 रुपये से, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 10 रुपये से आपका अगर ये चला जाता है 12 रुपये, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो 2 रुपये और बढ़ जाए। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? आपका 10 रुपये प्राइस चल रहा है जो आपने बाई किया था, जैसे ये प्राइस अगर आपका 12 रुपये चला जाता है तो आपने ट्रेलिंग एसएल 2 रुपये का लगा रखा है, तो इसलिए आपका ये ट्रेलिंग एसएल आपका ऑटोमेटिक शिफ्ट होकर के कहाँ चला जाएगा? 7 रुपये में चला जाएगा। जो आपने 5 रुपये में पहले स्टॉप लॉस आपने लगा रखा था, वो अब 7 रुपये में चला जाएगा, और आपका जो पहले यहाँ पर मैक्स लॉस आपका 5 पॉइंट का होने वाला था, अब वो आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का ही होगा। समझ गए? अरे भैया समझ गए? ये आपको क्लियर हुआ? अब यहाँ पर दूसरा चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 10 रुपये में आपने बाई किया, 5 रुपये में आपने स्टॉप लॉस लगाया, 20 रुपये में आपने टारगेट लगाया, अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि सर मैंने 10 रुपये में तो बाई किया, लेकिन अगर मेरे बाई करते ही ये मान लो 4 रुपये आ गया, ठीक है, 4 रुपये आ गया, मैं सॉरी मतलब 4 पॉइंट डाउन हो गया। ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट डाउन हो गया, मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 2 पॉइंट का रखा हुआ है, तो क्या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 पॉइंट शिफ्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जो आपकी खरीदी हुई प्राइस है,
जो आपकी खरीदी हुई प्राइस है जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। अगर ये गलती से 10 रुपये से 12 रुपये चला जाएगा तब आपका 2 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका काम करेगा, अदरवाइज ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करेगा। अगर ये 11 रुपये से रिटर्न आ गया, मान लीजिए आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का लगाया था, अगर ये 1 पॉइंट बढ़ करके और रिटर्न आ गया तब भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का लगाया है तो मार्केट को आपके डायरेक्शन में 2 पॉइंट और प्लस होना चाहिए, तभी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका प्लस उसमें शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपका 5 पॉइंट का पहले से स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अब इसमें प्लस 2 पॉइंट और प्लस हो जाएगा, तो मतलब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का हो गया। कहने का मतलब 7 पॉइंट ऐसे हो गया, आपने अब जो 10 रुपये में बाई किया था तो अब आपका स्टॉप लॉस 7 पॉइंट में आ गया, सीधे आपको अब यहाँ पर लॉस 3 पॉइंट का होगा। अब चाहे मार्केट यहाँ से 10 रुपये से 12 रुपये जा करके, अब चाहे मार्केट यहाँ से जितना मर्जी उसकी गिर जाएगी, लेकिन 7 रुपये से ज़्यादा, मतलब 7 पॉइंट जिसको मैंने बोला था आपको 7 पॉइंट का एसएल हो गया आपका, तो कहने का मतलब 7 पर जब आपका एसएल लग गया तो आपको 3 पॉइंट से ज़्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिर जाए। 100 पॉइंट क्या गिरेगी, 7 पॉइंट का तो आपका टोटल प्रीमियम ही है। तो कहने का मतलब ये कि आप चाहे 5 पॉइंट गिर जाए मार्केट, चाहे 6 पॉइंट गिर जाए, चाहे जितना मर्जी, आपको यहाँ पर लॉस आपको सिर्फ 3 पॉइंट का होगा। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर? यहीं पर अगर आप 1 पॉइंट का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपका हर एक पॉइंट एक पॉइंट में बढ़ेगा। मतलब अगर ये आपका प्राइस 10 वाला 11 चला गया तो आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो 5 से चला जाएगा 6 में, मतलब 1 पॉइंट आपने एसएल किया। अगर यहीं पर स्टॉप लॉस आप 5 पॉइंट का लगाते हैं प्लस आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप 5 पॉइंट का लगाते हैं तो इसमें नुकसान क्या होता है कि जब तक मार्केट आपके डायरेक्शन में 5 पॉइंट नहीं जाएगा एक्स्ट्रा, तब तक आपका ये ट्रेलिंग एसएल कोई काम नहीं करेगा। मेरा मतलब अब अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? अगर 5 मतलब जितने का आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उतना ही आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तभी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। ये तो आपको हिस्ट्री क्लियर हुई, अब लगाना कैसे है? लगाने तो सब लोग वैसे जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ 4 ही इंडेक्स में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। अब मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आप बैंक निफ्टी में क्लिक करेंगे। बैंक निफ्टी में जो भी यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जिस भी प्राइस को आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं लग रहा है कि मुझे फुट डाउन जाएगा, मतलब मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 47,300 की मैं पुट बाई यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो कि इसका रेट ये चल रहा है 205 रुपये। ठीक है, तो 205 में मैं बाई करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, पहले इसका कंसेप्ट समझिए। 205 में मैं बाई करना चाहता हूँ क्योंकि ये रेट चल रहा है 205। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि 40 पॉइंट से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता। ध्यान रखिए, 40 पॉइंट से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता। तो अब आपको क्या है कि 40 पॉइंट तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, एसएल आपका कितने हो गया, 40 पॉइंट का हो गया। अब मैं चाहता हूं कि 10 पॉइंट का मैं यहां पर क्या करूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दूं। ठीक है, 10 पॉइंट का मैं यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर डाल दूं। तो 10 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जब आपने 205 रुपये में बाई कर लिया, आपका बाई हो गया। अब जब ये प्राइस, जैसे ही ये प्राइस ऊपर जा करके 215 रुपये जाएगा, वैसे ही आपका ट्रेलिंग एसएल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और आपका ट्रेलिंग एसएल अब यहाँ पर प्लस 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जो कि आपका ट्रेलिंग एसएल, सीधी सी बात है कि अब आपका ट्रेलिंग एसएल जो 40 पॉइंट में था, अब ये ऑटोमेटिक मतलब 30 पॉइंट और कम हो गया। सिंपल बात है कि 30 पॉइंट, कहने का मतलब आपका 30 पॉइंट कम नहीं हुआ, मतलब ये है कि 30 पॉइंट का आपका लास्ट एसएल लग गया, क्योंकि आपका 10 पॉइंट आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। समझ रहे हैं भाई? 215 में चला गया आपका रेट, अब आपका मैक्स लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको मैक्स लॉस 30 पॉइंट का ही होगा, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल ने 10 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। समझ रहे हैं? अब अगर मान लीजिए प्राइस ये यहाँ से 230 रुपये चली जाती है या 225 रुपये चली जाती है, तो जब ये 225 रुपये प्राइस चली जाएगी तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट और शिफ्ट कर देगा। अब आपका मैक्स लॉस यहाँ पर कितना रह जाएगा, सिर्फ 20 पॉइंट का आपका मैक्स स्टॉप लॉस रह जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब यहाँ से
225 से मार्केट अब चाहे गिर जाए चाहे नीचे चले, मतलब ऊपर चले जाए, कहने का मतलब ये होगा अब चाहे जितना गिर जाए, ठीक है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा जब तक कि आप यहाँ पर मॉडिफाइड नहीं करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पर 20 पॉइंट का ही रह जाएगा, मॉडिफाइड मतलब करने के बाद ही चेंज होगा। तो अब आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा दीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब हटा दीजिए, डायरेक्ट मार्केट रेट में आप एग्जिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, अब यहाँ से चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर 205 में यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैं 205 में यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। 205 में क्लिक किया, बाई ऑर्डर आया, बाई ऑर्डर में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर कंसेप्ट एक समझने वाली बात ये है दोस्त, बहुत से लोग ये बोला सर ओवरनाइट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लग रहा। नहीं लगेगा, ओवरनाइट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम नहीं करता। ओवरनाइट में सिर्फ आपका एसएल काम करता है। ओवरनाइट का मतलब ये होता है यार, कोटेक में सिंपल बात है कि आज आप खरीदो, अगर आपका मान लो कि सौदा एग्जिट नहीं कर पाते हो तो आप उसको कल के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो भी चीज़ करना है ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फ्लिप फ्लॉप जो भी करते हो आप, उसको कभी भी इंट्राडे में करना, ठीक है। इंट्राडे में सेलेक्ट करो, इंट्राडे में करो। अब यहाँ पर आपके सामने 205 रुपये का बाइंग प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस, भैया लिमिट प्राइस तो सिंपल बात है, आपको पता है लिमिट प्राइस क्या होती है। लिमिट प्राइस का मतलब ये है कि अगर 205 रुपये का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आप चाहते हैं नहीं मैं 200 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप प्राइस चाहें तो यहाँ पर 200 रुपये में सेलेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिमिट प्राइस, ठीक है। अगर आप मार्केट आर्डर में चाहते हैं, जो कि अभी मार्केट आर्डर चल ही रहा है, तो ये मार्केट आर्डर में सेलेक्ट कर दीजिए। मार्केट आर्डर में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे नीचे आएंगे तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मार्केट आर्डर नॉट अवेलेबल, मतलब ये ब्रैकेट आर्डर नॉट अवेलेबल इन मार्केट आर्डर, मतलब मार्केट आर्डर में आपका ब्रैकेट आर्डर नहीं लगता है। समझिए बात को। तो कभी भी आपको, अब यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन आपको हुआ ना क्लियर, भाई मार्केट आर्डर में आपका ब्रैकेट आर्डर काम नहीं करेगा, सिंपल। तो आपको कभी भी मार्केट आर्डर में नहीं, लिमिट आर्डर में ही लगाइए। लिमिट आर्डर में करके यहाँ पर ब्रैकेट आर्डर चले जाइए। लिमिट आर्डर का मतलब ये हो गया कि जो रेट चल रहा है ऑटोमेटिक उसी रेट में वो ले लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो यहाँ पर लिमिट आर्डर में रख के आप यहाँ पर ब्रैकेट आर्डर लीजिए, ब्रैकेट आर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रैकेट आर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस भरना है। प्राइस कितना भरना है आपको, मान लीजिए कि 10 पॉइंट का, आप यहाँ पर 10 पॉइंट का प्राइस भर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 10 पॉइंट का प्राइस भरते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका सेट हो गया। अब आपको स्टॉप लॉस भी तो लगाना है भाई। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं तो 40 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने 10 पॉइंट का लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना लगा दिया आपने। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगा दिया, 10 पॉइंट का, यहाँ पर आप जो भी मर्जी लगा सकते हैं। और आपका जो टारगेट आर्डर है, यहाँ पर आपको टारगेट आर्डर कितना सेलेक्ट करना है, मान लो कि यहाँ पर मैं 40, तो मैं 50 पॉइंट का मान लीजिए टारगेट आर्डर सेलेक्ट करता हूँ, राइट। अब जब आपने ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, ब्रैकेट आर्डर में स्टॉप लॉस मेरा 40 पॉइंट का है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का है, टारगेट मेरा 50 पॉइंट का है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर आपको दिख भी जाता है आपको मैक्स लॉस और प्रॉफिट। मैक्स लॉस आपका 600 का है और मैक्स प्रॉफिट आपका 750 रुपये का है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको स्वाइप कर दीजिए, आपका ऑर्डर वहाँ पर लग जाएगा। अब मान लीजिए ये सब कुछ बाई सेल हो गया। अब आपको कोई डाउट आता है, आपको लगता है नहीं यार ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपके ऑर्डर में जाना है। आपके ऑर्डर में ओपन ऑर्डर में जब जाएंगे तो ओपन ऑर्डर में यहाँ पर आपका लगा रहेगा TSL करके लगा रहेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करिए। आप क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका मॉडिफाइड ऑर्डर आएगा और कैंसिल आएगा। आप चाहें तो उसको मॉडिफाई में क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे, जैसे ही आपने कैंसिल किया, कैंसिल करते ही जो मार्केट रेट में प्राइस चल रही होगी उसमें आपका सौदा एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको उसको कैंसिल करते ही मार्केट आर्डर में एग्जिट हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये हो गया कि अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता था लगाना, तो मैंने काफ़ी अपने तरफ से कोशिश किया कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर्सनली मैं समझा सकूं। लेकिन मैं दोबारा बोलता हूं कि ये सिर्फ 4 ही इंडेक्स में काम करेगा, और ये एक तो आपको MIS ऑर्डर में ही काम करेगा, और ये आपके क्या है लिमिट ऑर्डर और SL लिमिट ऑर्डर में काम करेगा, मार्केट ऑर्डर में काम नहीं करता है। तो ये गलती मत करना, फिर आप बोलते हो बोला सर ये काम ही नहीं किया।
समझ गए? तो चलिए, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। और तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ फिर वीडियो में लाइक तो बनता है, साथ में कमेंट भी बनता है, और कमेंट के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो